प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले की प्राचीर से देश को संबोधित करते हुए देश के समक्ष 25 साल का प्लान रखा और 5 संकल्प गिनवाए। पीएम मोदी ने देश को दिए 5 संकल्पों में कहा कि आने वाले 25 सालों में भारत एक विकसित देश होगा। देश के किसी कोने में गुलामी का कोई अंश नहीं बचेगा। देशवासियों को विरासत पर गर्व होगा। एकता और एकजुटता को मजबूत किया जाएगा। नागरिक कर्तव्यों पर जोर दिया जाएगा। पीएम ने कहा, हम जीव में भी शिव देखते हैं। हम वो लोग हैं जो नर में नारायण देखते हैं। हम वो लोग हैं जो नारी को नारायणी कहते हैं। हम वो लोग हैं जो पौधे में परमात्मा देखते हैं। ये हमारा सामर्थ्य है। जब विश्व के सामने खुद गर्व करेंगे तो दुनिया भी करेगी। 76वें स्वतंत्रता दिवस पर भारतीय नौसेना की युद्धपोतों ने 6 महाद्वीपों, 3 महासागरों और 6 अलग अलग समय क्षेत्रों में तिरंगा फहराया। इसमें INS सतपुड़ा, INS तरंगिनी, INS सरयू, INS तबर, INS तरकश, INS चेन्नई, INS कोच्चि, INS सुमेधा शामिल है। भारतीय नौसेना की युद्धपोत स्वतंत्रता दिवस को मनाने के लिए कई राष्ट्रों में पहुंचे हैं। ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में INS तरकश, केन्या में मोम्बासा बंदरगाह पर INS तबर, लंदन में INS तरंगिनी, ओमान के मस्कट में INS चेन्नई, ऑस्ट्रेलिया के पर्थ में INS सुमेधा ने आजादी का अमृत महोत्सव समारोह और मैत्रीपूर्ण समुद्री देशों के साथ सहयोग के हिस्से के रूप में 6 महाद्वीपों में तिरंगा फहराया। आज पूरे देश में 76वां स्वतंत्रता दिवस पूरे धूमधाम से मनाया जा रहा है। इस दौरान पहली बार स्वदेशी तोप अटैक से सलामी दी गई। यह भारत के लिए बड़े गर्व की बात रही। इस पर पीएम मोदी ने कहा कि आज जब ये आवाज हमने सुनी जिसके लिए कान तरस गए थे। पीएम मोदी ने कहा कि हमारी विरासत पर हमें गर्व होना चाहिए। जब हम अपनी धरती से जुड़ेंगे तभी तो ऊंचा उड़ेंगे। जब हम ऊंचा उड़ेंगे तो हम विश्व को भी समाधान दे पाएंगे। संबोधन के दौरान प्रधानमंत्री ने नया नारा दिया, जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान, जय अनुसंधान। देश को स्वतंत्रता के 75 साल पूरे होने के विशेष अवसर पर देश विदेश से शुभकामनाएं मिल रही हैं। इसी कड़ी में अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन ने भी आजादी के अमृत महोत्सव पर खास बधाई दी है। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन की एस्ट्रोनॉट सामंत्रा क्रिस्टोफोरिटी ने अंतरिक्ष से वीडियो संदेश के जरिए भारत को आजादी के 75 साल पूरे होने के अवसर पर शुभकामनाएं दी और कहा, स्काई इज नॉट द लिमिट। साथ ही क्रिस्टोफोरिटी ने इसरो को गगनयान मिशन की सफलता के लिए कामना की है। एस्ट्रोनॉट सामंता के वीडियो इसरो ने साझा करते हुए अमेरिका स्पेस एजेंसी, नासा, यूरोपियन स्पेस एजेंसी और ISS को आजादी का अमृत महोत्सव पर बधाई देने के लिए धन्यवाद किया। स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ पर देश में जश्न का माहौल है। कश्मीर से कन्याकुमारी तक देश हर्ष उल्लास के साथ 15 अगस्त मना रहा है। इसी कड़ी में श्रीनगर के लाल चौक पर लोगों ने तिरंगा फहराया और वंदे मातरम, भारत माता की जय के नारे लगाए। बता दें, जम्मू कश्मीर में हर घर तिरंगा अभियान जोरों से चल रहा है। लोगों ने इस अभियान में जमकर हिस्सा लिया और अपने अपने घरों पर तिरंगा फहराया। जम्मू कश्मीर के लोगों में तिरंगा फहराने का जोश उत्साह पहले कभी नहीं देखा गया। सोपोर समेत जम्मू कश्मीर के कोने कोने में तिरंगा लहराते दिख रहा है। फोर्ब्स एशिया ने एशिया प्रांत क्षेत्र की 200 मिड साइज की कंपनियों के अपने 2022 एडिशन को प्रकाशित किया। ये सार्वजनिक रूप से लिस्टेड कंपनियां हैं जिनका वार्षिक राजस्व $1 अरब से कम है। इस साल 24 भारतीय फर्मों ने बेस्ट अंडर $1 बिलियन सूची में अपनी जगह बनाई, जबकि 2021 में इस लिस्ट में भारतीय फर्मों की संख्या 26 थी। इसने भारत को एशियाई देशों में 4थे स्थान पर रखा। साथ ही भारत चीन से एक स्थान आगे है, जिसकी सूची में 22 कंपनियां हैं। वहीं ताइवान में सबसे बड़ी संख्या में कंपनियां 30 पर सूचीबद्ध है। इसके बाद जापान में 29 और दक्षिण कोरिया में 27 है। एक तरफ जहां देश आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है, वहीं स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर सियाचिन से एक बड़ी खबर सामने आई है। बताया जा रहा है कि 38 साल बाद ऑपरेशन मेघदूत में शहीद हुए लांस नायक चंद्रशेखर हरबोला का पार्थिव शरीर 13 अगस्त को एक पुराने बंकर में मिला। पिछले 38 साल से उनकी पत्नी उनके पार्थिव शरीर का इंतजार कर रही थी। बता दें कि हरबोला की 2 बेटियां हैं। बताया जा रहा है कि लांस नायक चंद्रशेखर हरबोला 19 कुमाऊं रेजिमेंट का हिस्सा थे। उनका पार्थिव शरीर सोमवार या मंगलवार को उनके घर हल्द्वानी पहुंचेगा। लांस नायक चंद्रशेखर उस टीम का हिस्सा थे जिसे पॉइंट 5956 पर कब्जा करने का काम दिया गया था। ऑपरेशन मेघदूत के दौरान कई सैनिक हिमस्खलन की चपेट में आ गए थे। पिछले साल से एंटीलिया कांड के बाद दोबारा अंबानी परिवार को धमकी मिली है। इस बार रिलायंस फाउंडेशन हॉस्पिटल के डिस्प्ले नंबर पर धमकी भरा फोन कॉल आया। कॉलर ने मुकेश अंबानी और उनके परिवार को धमकी दी, जिसके बाद अस्पताल के लोगों ने इस बात की शिकायत डीबी मार्ग पुलिस स्टेशन में की। सूत्रों ने बताया कि कुल मिलाकर 8 धमकी भरे कॉल आए, जिसे अब पुलिस वेरीफाई करने में जुटी है।
स्वतंत्रता दिवस के उत्सव के बीच पूर्वोत्तर के राज्य नागालैंड के मौन जिले में असम राइफल्स की NSCN KYA के संदिग्ध आतंकियों के साथ मुठभेड़ हुई। इस मुठभेड़ में असम राइफल के 2 जवान घायल हो गए। आतंकवादियों के साथ मुठभेड़ में हुए घायल जवानों को इलाज के लिए जोरहाट वायुसेना अस्पताल पहुंचाया गया। वहीं आतंकवादियों के हताहत होने की भी आशंका है। आतंकवाद का दंश झेल चुके अफगानिस्तान में भारत की ओर से कई विकास परियोजनाएं चलाई जा रही हैं। इस बीच अफगानिस्तान की तालिबान सरकार ने भारत से खास अपील की है। उसकी ओर से कहा गया कि भारत अफगानिस्तान में अपनी रुकी हुई विकास परियोजनाओं को पूरा करे। यह बात अफगानिस्तान में तालिबान सरकार के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अब्दुल काहर बाल्की ने कही है। बाल्की ने कहा कि हमें आशा है कि हम डिप्लोमेटिक मिशन को आगे बढ़ाते हुए विकास के नजरिए की ओर आगे बढ़ेंगे। इस क्षेत्र में हमारी प्राथमिकता यह है कि हम भारत को यह संदेश दें कि पहले कदम के तौर पर वह अफगानिस्तान में अपने कुछ अधूरे प्रोजेक्ट्स को पूरा करें।